हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा, एकदम एनर्जेटिक होंगे सब के सब। और आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने जो है इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा। और उसमें हमने ये देखा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सलेरेशन। एंड हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव किया और अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में जी क्या होता है, किन बातों पे डिपेंड करता है, ये देखा। और हमने ये भी देखा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के मास पे जो है जी जो होता है, एक्सलेरेशन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता। यानी कोई आपका हल्का मास हो, कोई आपका भारी मास हो, उन पे जो जी रहेगा, जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, वो सेम रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। 5 किलो का ऑब्जेक्ट हो चाहे 10 किलो का ऑब्जेक्ट हो, दोनों जो है सेम रेट से नीचे की तरफ गिरेंगे। और दोनों सेम टाइम पे, अगर दोनों को सेम लेवल से फेंका गया है, सेम टाइम पे रिलीज किया गया, तो दोनों जो है वो सेम टाइम पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड को टच करेंगे। और फिर हमने वेरिएशन इन जी देखा। बेसिकली हमने ये देखा कि जब हम सरफेस के ऊपर जाते हैं तो सरफेस के ऊपर जाने से जो है आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है उसमें कितना चेंज आता है। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि शेप एंड साइज, क्योंकि अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फेयर नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा ऑप्टिकल शेप में है, थोड़ा सा जो है इस तरह से दबा हुआ है, एक ओवल शेप में है। तो उसकी वजह से क्या क्या वेरिएशंस आते हैं, ये सारी बातें हमने करी हैं। और आज की क्लास में बेसिकली हमें इसी लेक्चर को आगे बढ़ाना है। तो आज की क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कि आपका जो वैल्यू होता है, आपने सुना होगा कि जो जी की वैल्यू होती है अर्थ पे, वो होती है 9.8। जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को अराउंड अराउंड नियरली क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखते हैं कि भाई ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आखिर आई कहाँ से, ये वैल्यू आखिर आई कहाँ से है। तो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन वगैरह ले लीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह अगर आए तो उसको आप पॉज करके खुद नोट करने की कोशिश कीजिएगा। और कोशिश ये करिए कि जो भी, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो साथ में आप अपने नोट्स जरूर बना लें। तो नोट कर लीजिए, है आपका टॉपिक वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। तो अर्थ के लिए जी की वैल्यू कितनी है ये देखने वाले हैं, जो कि कितना आता है, 9.8 आता है। और इसी को हम अराउंड अराउंड क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 10 के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा ईजी होता है। तो इसलिए ज़्यादातर कहीं आपको ज़्यादातर आपको 10 भी दिख जाएगा। तो ये वैल्यू आज हम देखने वाले हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका जो है अर्थ है। तो अर्थ के सरफेस पे देख रहे हैं, बेसिकली हम कहाँ देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। हम बेसिकली अर्थ के सरफेस पे देख रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई अर्थ के सरफेस से अगर हम कहीं ऊपर जाएंगे या अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो जो है वैल्यू में चेंज आएगा। हालांकि ज़्यादा चेंज नहीं आएगा जब तक हम 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर नहीं जाते हैं सरफेस के ऊपर, तो जब तक ज़्यादा वैल्यू में जो है जी के वैल्यू में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो बाकी जो कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो आपके जी ऑन सरफेस की वैल्यू से ही काम चल जाता है। क्योंकि आप अर्थ के सरफेस से कितना जाओगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इतने के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हो जाते हैं। तो हम जो देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे भी जो आपकी वैल्यू आती है वो 9.8 आती है। इससे ऊपर जाएंगे या इससे नीचे जाएंगे तो वैल्यू डेफिनेटली चेंज होगी। बट सरफेस पे वैल्यू क्या होगी, सरफेस पे हम ये देखने जा रहे हैं कि सरफेस पे वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका अर्थ है, और अर्थ का जो रेडियस है ये मान लेते हैं आर है, और अर्थ का जो मास है वो एम है। हालांकि दो चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। वो ये है कि मास ऑफ अर्थ जो होता है, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो आपका 6 × 10⁻24 kg होता है। मतलब नियर अबाउट होता है, एग्जैक्टली तो नहीं पता, क्योंकि भाई किसी ने तराजू में रख के तो उसको तोला नहीं है, कि अर्थ को तराजू में रख के तोल लिया, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वेट दिया, ये जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ, वो 6 × 10⁻24 kg होता है, नियर अबाउट होता है, अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है। और दूसरा जो है आपको जो याद रखना है वो ये है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो आपका 6,400 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 6,400 किलोमीटर। यहाँ आपका इसी को जब आप
किलोमीटर है, इसी को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। तो ये दो वैल्यूज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। पहला जो है वो मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हम मीटर में करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको पता है कि जो जी होता है, जी किन बातों पे डिपेंड करता है। जी आपका क्या होता है, जी का फॉर्मूला कल हमने देखा था कल की क्लास में। जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, छोटा जी इज इक्वल टू बड़ा जी इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट का स्क्वायर। ये होता है, जिस प्लेनेट का आप निकालेंगे उस प्लेनेट का मास रख देंगे, उस प्लेनेट का रेडियस रख देंगे और आपका सब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, तो जी जो आएगा, जी इज इक्वल टू 6 कैपिटल जी की जो ये आपका जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ, अब अर्थ के निकाल रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ रखेंगे तो मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा रेडियस। तो रेडियस कितना है आपका 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो नियर अबाउट जब इसको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.67 इंटू 6, भाई ये 6.67 है, ये वाला जो 6 है इसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, a इंटू बी इंटू सी या b इंटू ए इंटू सी, बात तो एक ही होती है, आपकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा, इंटू में 10⁻24 माइनस 10⁻11, बेस सेम और पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पे आपका नियर अबाउट क्या आ जाएगा, नियर अबाउट आपका आ जाएगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 की पावर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये देखिए दो डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, 667 इंटू में 6 इंटू में 10 की पावर आपका ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 बचेगा, 10 की पावर 13 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 64 इंटू में 64, और ये पावर आपका किस में है, ये पावर आपका पॉजिटिव में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका -12 कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो नियर अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी 667 इंटू 6 इंटू ये आपको कितना आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा, 10 की पावर 13 और -12 तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब क्या होगा, 10 ही हो जाएगा। अपॉन में आपका क्या बचा 64 इंटू में 64। तो ये जो वैल्यू जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आने वाली है नियर अबाउट, ये जो वैल्यू आने वाली है नियर अबाउट, ये 9.8 आती है। क्या आती है, 9.8 आती है। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको पता चली वो अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू होती है जी की वो कितनी होती है, 9.8 होती है। और बेसिकली इसको लिखिए, यूनिट लिख दे तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को नियर अबाउट क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपको जी की वैल्यू दी रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी रहेगी, और कई बार हो सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ना दी हो। तो आपको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अदर प्लैनेट्स का तो हम देख लेंगे, अदर प्लैनेट्स का जो न्यूमेरिकल आएगा तो आपको दिया रहेगा। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें किसकी, हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ के सरफेस पे या उससे 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर ऊपर नीचे जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंपैरेटिवली इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर अर्थ के सरफेस पे एक बुर्ज खलीफा भी खड़ी है तो उसका भी जो हाइट अर्थ के सरफेस से कंपैरिजन करूं तो मुश्किल से एक डॉट के बराबर होगी। बताया था ना कल मैंने कि अगर ये पूरा अर्थ है, ये पूरा क्या अर्थ है और उसके सामने एक 800 मीटर की बिल्डिंग खड़ी है, तो उसकी हाइट अर्थ के कंपैरिजन में कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी इस मार्कर के थ्रू ये जो इंक का जो आपका जो है इंक का जो हाइट होगा, इंक का जो हाइट है उतना ही हाइट आपका उस बिल्डिंग का होगा अर्थ के कंपैरिजन में। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 500 मीटर रिलेटिवली कुछ नहीं फर्क पड़ा जब तक आप 500,000 किलोमीटर ऊपर अर्थ के सरफेस से ना जाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में जो है आ रही होगी। तो ये वैल्यू जो है आप क्या कर लो, ये सारी वैल्यूज क्या कर लो, आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई, नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ मैं, और इसको मैं एरेज कर रहा हूँ। तो 1 2 3, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज कर लो या वीडियो को थोड़ा सा जो है बैक कर लो,
और बैक करके सारी चीज़ें क्या कर लो, नोट कर लो। डू 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 कल की क्लास में हमने एक वेट पे न्यूमेरिकल किया था। तो वेट बेसिकली क्या होता है, mg होता है। तो आपके कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई वेट और ऑब्जेक्ट अर्थ इज इतना, वेट ऑन व्हाट विल बी द वेट ऑन अदर प्लेनेट। तो वहाँ पे आपको क्या जी की वैल्यू दी रहेगी। तो वहाँ पे आप सिंपली जी की वैल्यू आपको जो भी दी रहेगी उससे कंपेरिजन करके निकाल सकते हो। कल की वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो सबके पास है वो मून है। तो मून पे जो है कई बार क्वेश्चन रहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है अर्थ पे वो 40 न्यूटन है। तो बताओ जब वो जो है मून पे जाएगा तो मून पे जाके उसका वेट कितना हो जाएगा। तो मून पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक पर्सन है, पर्सन इज एबल टू जंप 10 मीटर ऑन अर्थ। सो व्हेन ही विल गो टू द मून एंड ही जंप विद द सेम स्ट्रेंथ देन हाउ मच हाइट विल ही कवर। तो मून से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा आते हैं। और जो आपके एनसीईआरटी की बुक वगैरह है इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, मून पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई जो आपका मून है, मून के बीच, मून के एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मून का जो एक्सलेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी और अर्थ का जो एक्सलेशन आएगा ड्यू टू ग्रेविटी, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलो हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो। डू 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 डू। तो रिलेशन, रिलेशन रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन जी ऑफ मून, जी एम मीन जी ऑफ मून एंड जी। जी आपको पता है स्पेसिफिकली हमने अर्थ के लिए रिजर्व कर रखा है कि जी अगर आएगा तो किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेशली अर्थ की बात कर रहे हैं। और बाकी जितनी प्लैनेट की रहेगी वो आपका मेंशन रहेगा। तो हम ये देखना रिलेशन बिटवीन जी ऑफ मून एंड जी। जी आपका किसका है, अर्थ का। लिखना चाहो तो लिख देता हूँ, बट जी अगर आपको सिर्फ जी लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिकली अर्थ की बात कर रहा है। तो ये हमें देखना है, क्या करना है, ये हमें देखना है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें कि मान लेते हैं ये आपका अर्थ है, क्या है, ये आपका, पहले मून ले लेते हैं। चलो ये आपका मून है, ये आपका क्या है, मून है। तो इसको, इसका मून का मास होगा तो इसको हम बोलते हैं मून, मास ऑफ मून। और इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा तो इसको हम रेडियस ले लेते हैं, रेडियस ऑफ मून। ठीक है। तो अगर मैं जी ऑन मून निकालूं, क्या निकालूं, जी ऑन मून निकालूं, तो जी ऑन मून क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ मून। जिस भी प्लेनेट का आप जी निकालते हो उसी प्लेनेट का आप क्या करते हो, मास करते हो और उसी प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर करते हो। ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से आपका ये मान लीजिए अर्थ है, ये आपका क्या है, अर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ अर्थ और ये आपका रेडियस ऑफ क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो अगर मैं जी निकालूं, क्या निकालूं, जी निकालूं, तो जी, जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूँ, इसको इक्वेशन मैं सेकंड बोलता हूँ। और अगर मैं दोनों को क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ, दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो बचेगा क्या हमारे पास, जी एम अपॉन में जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू में आपका क्या आ जाएगा, भाई डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन में ये आपको कितना आ जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। इतनी कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब जो है आपका जी से कैपिटल जी मर जाएगा, कैपिटल जी से कैपिटल जी मर जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा जी ऑन मून अपॉन जी ऑन अर्थ इज इक्वल टू ये मास ऑफ मून अपॉन में इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ इनटू में ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑन अर्थ, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑन अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर कर लें, कर सकते हैं ना सर, इसका भी स्क्वायर, दोनों को एक ही चादर में रख लिया तो ये आ गया। अब यहाँ से जब मैं सबकी वैल्यू रखूंगा, जब मैं क्या करूंगा, सबकी वैल्यूज रखूंगा, मास ऑफ मून रखूंगा,
तो मास ऑफ मून कितना होता है आपका 7.36। मास ऑफ मून जो है अराउंड क्या है, मास ऑफ मून जो है वो अराउंड 7.36 इंटू 10 की पावर 24 kg होता है, सॉरी 22 kg होता है नियर अबाउट। ये कितना होता है, 22 kg होता है। और अगर मैं रेडियस ऑफ मून की बात करूँ तो रेडियस ऑफ मून जो होता है 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है। कितना होता है, 10 की पावर 6 मीटर होता है। ये अराउंड अराउंड इस तरह की वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी आप बाकी जब आप सबकी वैल्यू रख दोगे, क्या कर दोगे, मास ऑफ मून रख दोगे, मास ऑफ अर्थ रख दोगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखोगे, तो ये जो वैल्यू आने वाली है जी ऑफ मून अपॉन जी ऑन अर्थ, ये नियरली अबाउट कितना आने वाली है, ये आपकी नियर अबाउट कितनी आने वाली है, नियर अबाउट 1/6 आने वाली है। वैल्यू नहीं रखी है मैंने यहाँ पे। जब वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद जो नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी 1/6 आ जाएगी। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो, अगर मैं ये निकालूं कि जी ऑन अर्थ निकालूं, क्या निकालूं, यहाँ जी ऑन मून निकालूं, क्या निकालूं, जी ऑन मून निकालूं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी ऑन अर्थ बाय 6। तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है कि जो आपका मून पे जो एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, मून पे जो एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम्स क्या होता है, कम होता है। बस दिक्कत लोगे ना, ये वैल्यू रख दोगे, वैल्यू रख के जब सॉल्व करोगे सारी चीजें, तो वैल्यू रख के सॉल्व करने पे जो वैल्यू आने वाली है नियर अबाउट, ये आपको बस मैं रिलेशन आपको बता रहा हूँ, बाकी सोल्यूशन बाकी का इस तरह वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। बाकी तो मैथ्स की कहानी है, वो आप कर लोगे। जब आपकी वैल्यूज रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद क्या आने वाला है, जी ऑफ मून कितना, जी ऑफ मून आने वाला है, वो क्या आने वाला है, अर्थ के सरफेस से 6 टाइम्स क्या आएगा, कम आएगा। दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। क्या करना है, रिलेशन आपको याद रखना है कि मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, जी जी बाय 6 होगा, यानी जितना भी अर्थ पे है उसके कंपैरिजन में 6 टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, और इस रिलेशन का हम अभी काफ़ी यूज़ करेंगे। तो सारी बातों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सारी बातों को नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं। तो नोट कर लिया होगा, एक बार देख लेते हैं कि कैमरे में सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से आ रही हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया भाई सबने, ठीक है। चलो इरेज करो इसको, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3। नोट कर लेना सारी चीज़ें अच्छे से, ठीक है। आजकल शादियाँ इतनी चल रही हैं कि जो है 2 दिन से शादियों में जा रहा हूँ, बाकी नींद वीद की तो बैंड बजी हुई है। तो आज थोड़ी सी एनर्जी कम है, लेकिन मैं सोचा कि चलो आज लेक्चर जो है वो अपलोड कर ही देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 2 दिन का गैप हो गया था। तो चलो अब हमें देखो, अब हमें समझ में आ गया, अब हमें क्या है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जी ऑफ मून और जी ऑफ अर्थ के बीच में रिलेशन कितना है। तो इस पर देखो सिंपल क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, सिंपल क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ये आता है आपको, देखो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि सिंपल, अगर हम सिंपलेस्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, इफ weight of an object if weight of an object on earth is 20 न्यूटन। वेट क्या होता है आपका, एक तरह का फोर्स होता है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है। अभी आगे एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें वेट और मास के बीच में, फिजिक्स की लैंग्वेज में वेट और मास अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन जनरल टर्म जो बच्चे आपके बात करते हैं, तो इन जनरल टर्म में हम मास और वेट को सेम बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स के टर्म में मास अलग चीज़ होती है और आपका जो वेट होता है वो अलग चीज़ होती है। तो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे कि वेट आपका क्या होता है और मास आपका क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि इफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 20 न्यूटन, देन व्हाट विल बी वेट, ऑन मून, मून से सरफेस समझ में आ गया होगा, राइट। इंग्लिश इतनी तो खराब नहीं है मेरी। तो ये क्वेश्चन है और कर लेते हैं इसको। आपको पता है कि अगर हम वेट की बात करें तो वेट आपका क्या होता है, वेट जो होता है वो आपका mg होता है। क्या होता है, mg होता है। तो वेट ऑन, अगर हम अर्थ की बात करें तो वेट ऑन अर्थ आपको क्या हो जाएगा, मास इंटू जी ऑफ अर्थ हो जाएगा।
और अगर मैं इसकी बात करूँ, वेट ऑन मून की बात करूँ, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, मास इंटू जी ऑफ मून आ जाएगा। आपको ये बताऊंगा, जो मास होता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। मास कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता नहीं है, तो मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू मास और इंटू जी ऑफ अर्थ अपॉन, ये आपका आ जाएगा मास इंटू जी ऑन मून। आपको पता है कि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जी ऑन अर्थ अपॉन जी ऑफ मून आ जाएगा। ये दोनों चीजें हमने देखी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वैल्यूज रख दो, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ को हम क्या बोल, जी ऑफ अर्थ हमारा क्या होता है, जी होता है। हमने देखा ना भाई स्पेसिफिकली जी ऑन अर्थ क्या होता है आपका, जी ऑन अर्थ को हम जी से डिनोट करते हैं, तो हम जी ऑन अर्थ को क्या बोल दिया, जी बोल दिया। और जी ऑन मून जो है, जी ऑफ मून कितना होता है, हमें पता है कि जी ऑन जो मून होता है अर्थ के सरफेस, सॉरी, जो मून के सरफेस पे जो अर्थ होता है, क्या कह रहा हूँ मून के सरफेस पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ के सरफेस से 6 टाइम्स कम होती है। तो जी ऑफ मून की जगह मैं क्या लिखता हूँ, लिख सकता हूँ जी बाय 6 लिख सकता हूँ। रिलेशन देखा था ना हमने, जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ जी अपॉन में जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून इज इक्वल टू 6 टाइम्स। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है और वेट ऑन मून। तो यहाँ से इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो वेट ऑन मून कितना आ जाएगा, वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ अपॉन में वेट ऑन अर्थ आ जाएगा। यहाँ से इधर आ जाएगा और ये डिवाइड, तो वेट ऑन मून कितना आ जाएगा, वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बस वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ कितना था, वेट ऑन अर्थ 20 न्यूटन था अपॉन में 6। तो ये आपका नियर अबाउट कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 त्रिक का 18 2, तो 3.33 न्यूटन आ जाएगा, 3.33 न्यूटन आ जाएगा। बेसिकली हम कर भी सकते थे कि अगर अब भाई देखो, वेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेट जो है वो मास पे डिपेंड करता है और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चेंज होती नहीं है। तो बचा क्या आपका जो वेट होता है, वेट वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जी के। वेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जी के। तो अगर आप जी जो है बढ़ाओगे, जी किसी प्लेनेट का बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा, जी किसी प्लेनेट का घटेगा तो उसका वेट भी घटेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि देखो जो है अर्थ के सरफेस पे वेट कितना है, 20 न्यूटन है, कितना है, 20 न्यूटन है। और हमसे पूछ रहा है कि मून के सरफेस पे कितना होगा, तो मून के सरफेस पे जी जो होता है वो 6 टाइम्स कम हो जाता है, तो वेट भी क्या होगा आपका 6 टाइम्स कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये चीज़ हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि वेट ऑन मून जो है कितना आ जाएगा, क्योंकि जो जी होगा वो 6 टाइम्स घट रहा है, तो आपका जो वेट होगा वो भी 6 टाइम्स घट जाएगा, क्योंकि मास तो सेम रहता। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6। ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो ऑब्जेक्टली। बाकी आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्टली डिपेंड जी पे डिपेंड करता है। अब मास तो सेम है तो मास पे तो कोई रिलेशन, मास से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जी आपका 6 टाइम्स कम हो रहा है तो वेट भी आपका 6 टाइम्स कम हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, 20 था तो जी 6 टाइम्स कम कर दो तो ये आपका आ जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो और ये आपका इस तरह से समझा, इस तरह से मैंने आपको समझाया, इस तरह भी कर सकते हो। बाकी जिस भी प्लेनेट का रहेगा बाकी अगर ये तो अर्थ की बात हो गई, अर्थ और मून की बात हो गई जहाँ पे हमें पता है। बाकी जिस भी प्लेनेट का दिया रहेगा उस प्लेनेट का आपको मास वगैरह दिया रहेगा, या हो सकता है आपको अगर मास वगैरह दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा तो आप जी निकाल लेना। और अगर हो सकता है आपको डायरेक्टली जी की वैल्यू भी दे दे तो आप जिस अलग अलग प्लेनेट का होगा उस प्लेनेट का रख देना और डायरेक्टली आपका वेट वगैरह कैलकुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको और आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे ना आप, उम्मीद करता हूँ मैं इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है कर लोगे, तब आपके एग्जाम में अगर ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, इरेज करूँ, ओके तो इरेज कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। डू 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 डू, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा। चलो
क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपसे वेट वगैरह पूछ लेता है, तो ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बस टाइम पास ही होगा। अब आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट, आप अपने हिसाब से उसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अब इसी तरह के क्या बोलो, 20 न्यूटन बोलो, 10 न्यूटन बोलो, हाँ एक ये आ जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, वेट का आपको बताया ना इस हिसाब से होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। आपको उसकी रिलेशन याद होना चाहिए कि भाई जी ऑफ मून जो है वो क्या है आपका जी ऑफ अर्थ का 6 टाइम्स कम होगा, तो जी ऑफ मून इज इक्वल टू जी ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6 टाइम, तो इस पर न्यूमेरिकल कर लोगे, मुझे पता है। और दूसरा जो एक मैंने एनसीईआरटी में देखा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो उसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एक आदमी है, एक बालक है, एक बच्चा है, और वो जो है अर्थ के सरफेस पे है या मान लो मून के सरफेस पे है, तो अर्थ के सरफेस पे जब वो अर्थ के सरफेस पे जंप कर रहा है, तो मान लो वो 2 मीटर कवर कर रहा है, जब वो कूदा ऐसे, तो कूदने से क्या हो रहा है, वो 2 मीटर कवर कर रहा है। 2 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया ना, हाँ ठीक है चलो 2 मीटर कवर करता है। अब वही इंसान जब किसी और प्लेनेट पे जाएगा, और प्लेनेट की देखो, और प्लेनेट की ज़्यादातर बात नहीं करता है, ज़्यादातर वो जो है किसी भी प्लेनेट की बात कर सकता है, तो मैं आपको एक जनरल टर्म में एक्सप्रेशन बता दूंगा, और उसके बाद में आप स्पेसिफिकली मून पे कर सकते हो। जनरली मून के ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो है रिलेशन आपका दिया हुआ है, आपको पता रहता है। तो वैसे तो आने को किसी भी प्लेनेट का पूछ सकता है, कोई भी जंग जुंग झुंग कोई भी प्लेनेट बना सकता है, XYZ, है ना, ठीक है, तो उसका आपसे पूछ सकता है कि इस प्लेनेट पे कितना होगा। तो एक इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं, और ये आपके ओलंपियाड वगैरह पे भी आते हैं, तो एक बार इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, और इनको करने का अप्रोच क्या होगा ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, वो है आपका हाइट बेस्ड क्वेश्चन। क्या है आपका, हाइट बेस्ड क्वेश्चन। चलो हाइट डालते हैं, हाइट बेस्ड क्वेश्चन, हाइट बेस्ड क्वेश्चन, हाइट बेस्ड क्वेश्चंस जो है अब हम करने वाले हैं। अब हाइट बेस्ड क्वेश्चन आपका क्या है, देखो जैसे कि क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, ये मान लेते हैं, चलो हाइट बेस्ड क्वेश्चंस क्या है आपका, चलो मान लेते हैं 2 प्लेनेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 प्लेनेट मान लेते हैं। ये मान लो प्लेनेट आपका, एक ये प्लेनेट है और एक ये आपका प्लेनेट, ठीक है, एक प्लेनेट आपका ये है और जो है एक प्लेनेट आपका ये है। चलो ये मान लेते हैं आपका ये वाला जो प्लेनेट है ये अर्थ है, ये आपका क्या है, अर्थ है, तो ये आपका मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। ये मान लो प्लेनेट आपका XYZ है, या मान लो प्लेनेट एक्स है, क्या है ये, प्लेनेट एक्स है, ये आपका क्या है, प्लेनेट एक्स है, तो इस मास मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ एक्स, और ये आपका कितना हो जाएगा, इस प्लेनेट का रेडियस कितना हो जाएगा, RX हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, RX हो जाएगा, RX 100 है तो मान लेते हैं कि जब वो पर्सन यहाँ पे जंप कर रहा है, मान लो इस अर्थ के सरफेस पे एक बालक है हमारा, इसकी आंखें हो गई, ये पैर हो गया, हाथ पैर हो गया, तो जब ये इस अर्थ के सरफेस पे कूद रहा है, तो मान लो वो H हाइट कवर कर रहा है, कितना हाइट कवर कर रहा है, H, मान लो इसको HE कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, HE कवर कर रहा है। जब वो अर्थ के सरफेस पे जंप कर रहा है तो वो H हाइट कवर कर रहा है, उसको हमने बोल दिया HE हाइट कवर कर रहा है। और सेम जब वो इस प्लेनेट पे जाएगा, वो जब प्लेनेट एक्स पे जाएगा, तो प्लेनेट एक्स पे जब वो सेम पर्सन कूदेगा, तो बताओ यहाँ पे कितनी हाइट कवर करेगा, तो मान लेते हैं वो हाइट कवर कर रहा है, HX हाइट कवर कर रहा है, कितनी हाइट कवर कर रहा है, HX हाइट कवर कर रहा है, कितनी हाइट कवर कर रहा है, HX हाइट कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, HX हाइट कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है भाई, 2 केस लिए, जनरल केस में ये लिया कि भाई एक अर्थ है, अर्थ पे एक इंसान जब कूद रहा है तो वो एच हाइट कवर कर रहा है, मान लो उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया हाइट HE बोल दिया। और ये दूसरा एच, आपको कुछ भी एक प्लेनेट है, कुछ भी प्लेनेट हो सकता है, जुंग जंग जिंग डुंग डुंग डंग, कुछ भी प्लेनेट हो सकता है, तो उसको हमने बोल दिया ये प्लेनेट हमने एक्स मान लिया, और यहाँ पे जब वो सेम पर्सन कूद रहा है तो उसका हाइट कितना हो जाएगा, वो मान लो H हाइट कवर कर रहा है, HX हाइट कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, HX हाइट कवर कर रहा है। अब जो है देखो, तो अब जो है क्या करेंगे इसमें, अब एक चीज समझो आप, एक चीज समझो कि जो पर्सन है जो हाइट कवर कर रहा है, समझने वाली बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वरना तो होने को तो एक झटके में यूं हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझो, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक फिजिक्स की फील नहीं आएगी, जब तक मज़ा नहीं आएगा। तो बात यह है कि जब कोई इंसान किसी भी प्लेनेट पे जंप करता है,
किसी प्लेनेट पे क्या करता है, जंप करता है। तो बात यह है कि वो वो जो एक ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका मास होता है, तो मास की वजह से वो क्या करते हैं, जिसके पास मास है तो मास की वजह से वो क्या करेगा कि सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो जिस भी प्लेनेट पे आप रहते हो तो क्या करते, सारे प्लेनेट्स क्या करते हैं, आपको नीचे की तरफ एक फोर्स से खींचते हैं। नीचे की तरफ क्या करते हैं, एक फोर्स से खींचते हैं। और आपको पता है फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, भाई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक साइकिल है, तो साइकिल के ऊपर आप थोड़ा सा कम ताकत लगाओगे तो उसका एक्सलेशन कम होगा। और अगर आप फोर्स जो है ताकत ज़्यादा लगाओगे तो उसकी जो एक्सलेशन होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्लेनेट के साथ भी है। एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पुल है, तो जितना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, क्या होगा, जितना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा तो उसका जो जी होगा वो भी उतना ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, एक प्लेनेट है वो नीचे खींच रहा है, तो जितना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा उतना ज़्यादा उसका जी होगा कि नहीं होगा। उस भाई जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उसका जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो और जल्दी जल्दी निकलेगा। भाई अर्थ अर्थ पे चीज़ छोड़ रहा है तो नीचे गिर रही है। एक ऐसा प्लेनेट है जिसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से 2 गुना है, तो जल्दी जल्दी 1 सेकेंड में वो जो है 20 मीटर पर सेकेंड कवर करेगा। 1 मीटर में एक जो है एक सेकंड में आपका 20 मीटर कवर करेगा, अर्थ पे वो 1 सेकंड में आपका 10 मीटर कवर करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ पे जंप करते हैं, क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो जंप हम करते हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट करते हैं। अब आप समझ पा रहे होगे कि जो अगर फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जैसे मान लो मैं कूदने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कोई पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है, तो मैं क्या ज़्यादा ऊपर जा पाऊँगा, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाऊँगा। भाई जैसे कि मान लो कोई है बच्चा, उसको मैंने पकड़ के बहुत तेज़ी से खींच रहा हूँ, पकड़ के बहुत तेज़ी से खींच रहा हूँ, तो क्या वो आगे ज़्यादा आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। वही मैंने कम ताकत लगा रखी है, तब वो उस सेम ताकत लगाएगा तो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो सेम वही चीज़ है कि कोई भी पर्सन जंप कर रहा है वो कितना हाइट कवर करेगा, वो डिपेंड करता है उसके ग्रेविटेशनल पुल पे। और ग्रेविटेशनल पुल अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो भाई कम हाइट कवर कर पाएगा। और अगर वो फोर्स, अब आपका क्या है, फोर्स अगर कम है तो सेम स्टेमिना में, सेम स्ट्रेंथ में वो ज़्यादा हाइट कवर करेगा। अब समझने वाली बात ये है कि जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा, जितना ज़्यादा क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, उतना ज़्यादा जी रहेगा। और जितना ज़्यादा फोर्स कम रहेगा उतना कम उसका जी रहेगा। तो जो आपका हाइट है, हाइट आप किसी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हाइट कवर कर रहा है ये आपका डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, सॉरी इन्वर्सली, हाइट जो है कितना वो कूद के हाइट कवर करेगा ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे, ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पे। और यहाँ पे हम जी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका जी होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइट जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उतना ही ज़्यादा उसका ग्रेविटेशन पुल होगा, और जितना ही ज़्यादा उसका ग्रेविटेशन पुल होगा ऑब्जेक्ट उतना ही कम हाइट कवर कर पाएगा। अब इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो मान लेते हैं भाई ये है कि कोई भी जो हाइट है, कोई भी जो आपका हाइट है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। और जितना ज़्यादा ग्रेविटेशन, सॉरी हाइट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या कर रहा हूँ मैं, हाइट आपका क्या है, ये आपका हाइट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये 1/f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके। और अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो हाइट होगा वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जी के, किसका है, जी के। यानी आप कितना हाइट कवर करेंगे डिपेंड करेगा जी पर। जी अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका हाइट क्या होगा, कम होगा, और जी बहुत कम है तो हाइट क्या होगा, ज़्यादा कवर करोगे आप। तो यहाँ से अगर मैं ये बात करता हूँ कि एच एक्स हाइट ऑन अर्थ कितना होगा, हाइट ऑन अर्थ, तो हाइट ऑन अर्थ आपका डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/g, क्योंकि जी हमने अर्थ को बोला, यहाँ जी जी ई बोल लो, जी ई बोल लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हाइट ऑन अर्थ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, हाइट ऑन 1/g ऑन अर्थ, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, हाइट में कह रहा हूँ, हाइट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे आपका हाइट उतना ही कम कवर होगा, और जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा जी होगा। तो हम जी के टर्म में बात कर रहे हैं तो हाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी हो गया, या हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g बोल दो, या हाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जी बोल दो, बात एक ही है। तो यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ कि हाइट ऑन अर्थ कितना होगा, तो हाइट ऑन अर्थ जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/g के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूँ 1/g के,
या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूँ जी के, बात एक ये। अब आपको पता है कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं, जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगाते हो, एक कांस्टेंट लगाते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाइट ऑन अर्थ इज इक्वल टू, मान लो एक कांस्टेंट क्या आ रहा है, मान लो एक कांस्टेंट के आ रहा है। भाई जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आपको मान लेते हैं, कांस्टेंट क्या आ गया, कांस्टेंट के आ गया, तो ये आपको कितना आ जाएगा, के इंटू में 1/GE। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, हाइट ऑन अर्थ इज इक्वल टू कांस्टेंट के अपॉन में जी ऑन ई। ये चीज बनी कि नहीं बनी, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं हाइट ऑन प्लेनेट एक्स। तो एच एक्स आपका वही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/G ऑन एक्स। भाई इस प्लेनेट पे जो जी होगा वो क्या होगा, जी एक्स मान लिया। तो आपका अगर मैं एच एक्स निकालूं तो एच एक्स आपका इक्वल हो जाएगा किसके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आ गया के, और के इंटू में 1/GX, के इंटू में क्या आ गया, 1/GX आ गया। तो यहाँ से एच एक्स कितना आ जाएगा, एच एक्स आ गया आपका k/GX आ गया, k क्या आ गया, GX आ गया, k/GX, यानी प्लेनेट एक्स पे आप कितना हाइट कवर करोगे, k कांस्टेंट के, और ये आपका क्या हो जाएगा, GX आ जाएगा, क्या आ गया, GX आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं और इसको अगर इक्वेशन सेकंड बोल दूं और दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो बचेगा क्या मेरा, हाइट ऑन अर्थ अपॉन, हाइट ऑन अर्थ अपॉन, ये हमारा आ जाएगा हाइट ऑन अर्थ और हाइट ऑन एक्स। ये आपका कितना आ जाएगा, हाइट ऑन अर्थ आपको कितना है, k/G, और इसको डिवाइड हमें करना है किससे, k/GX। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, HE अपॉन में HX इज इक्वल टू, आपको पता है ये इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो k/G ऑन अर्थ इंटू ये इधर आ जाएगा आपका, तो GX अपॉन में k आ जाएगा। अब देखो k से k हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये HE अपॉन में HX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, GX अपॉन में GE। तो ये हमें रिलेशन मिला, क्या मिला, ये रिलेशन मिला कि देखो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो हाइट ऑन अर्थ जो है, हाइट ऑन अर्थ अपॉन में हाइट ऑन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GX अपॉन में जी, यानी अर्थ के सामने हाइट, अर्थ पे कितना हाइट कवर करेगा, इसके सामने क्या आएगा आपका, जी ऑन अर्थ, जी ऑन प्लेनेट एक्स कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाइट ऑन अर्थ, और तो यहाँ पे जी ऑन अर्थ नीचे, यहाँ पे हाइट ऑन एक्स प्लेनेट नीचे, तो ये आपका ऊपर है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको क्या करना है, याद रखना है कि अगर यहाँ पे हाइट ऑन अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पे जी ऑफ दूसरे प्लेनेट का होगा, और यहाँ पे अगर एक्स प्लेनेट का निकालेंगे तो इसके सामने क्या होगा, जो एक्सलेशन टू ग्रेविटी होगा दूसरे प्लेनेट का होगा। तो ये दोनों में क्या है, रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या करना है, ये आपको दोनों में ध्यान रखना है। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। समझ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। अब इसी, ये आपको एक फॉर्मूला टाइप बन गया, और इसी फॉर्मूले पे आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं इस पे। नोट कर लो अच्छे से, तब तक मैं जो है थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नोट कर लो। ओके, सो नोट कर लिया। ओके, सो इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3 4। चलो इरेज कर दो, ठीक। चलो अब अगर हम स्पेसिफिकली किसकी बात करें, स्पेसिफिकली मून और अर्थ की बात करें, स्पेसिफिकली क्या करें, मून और अर्थ की बात करें, तो मान लेते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये आपका मून हो गया, ये मून हो गया, मून, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो से मान लो एक पर्सन है, वो हाइट कवर कर रहा है HE, ठीक है, और हमें सवाल ये है कि जब वो एक्स प्लैनेट पे जाएगा तो एक्स प्लैनेट पे कितना हाइट कवर करेगा। ये मान लो ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ हो गया, और ये आपका क्या है, मून है, तो इसको हाइट ऑन अर्थ बोल लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं हाइट ऑफ मून ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे हाइट ऑन अर्थ निकालना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जी ऑफ मून आ जाएगा, और यहाँ पे हाइट ऑन मून निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जी ऑन
अर्थ आ जाएगा। जिस भी प्लैनेट के कंपैरिजन में आप निकाल रहे हो तो ये चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो हाइट ऑन अर्थ अपॉन में हाइट ऑन मून, तो ये आपका आ जाएगा जी, आपका क्या जी ऑन मून कितना होता है, जी ऑन मून होता है g/6, अर्थ का कंपैरिजन क्या होता है 6 होता है, g/6 अपॉन में जी ऑफ अर्थ को हम जी लेते हैं, तो आपका ये आपका रिलेशन क्या बन जाएगा HE अपॉन में HM इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा जी बाय 6 टाइम्स ऑफ जी, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो HE अपॉन में HM आपको कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूं कि हाइट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा या हाइट ऑन मून निकालूं, तो आपको कितना हो जाएगा हाइट ऑन मून निकालूं, ये रिलेशन याद रखना बेसिकली, हाइट ऑन अर्थ इज ऑन अपॉन में हाइट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 है। तो यहाँ से अगर हाइट ऑन मून निकालो, क्या निकालो हाइट ऑन मून निकालो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो हाइट ऑन मून कितना हो जाएगा, हाइट ऑन मून हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ हाइट ऑन अर्थ हो जाएगा, 6 टाइम ऑफ हाइट ऑन अर्थ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया। अब जैसे इस पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्वेश्चन एक ये आ जाएगा कि देखो क्वेश्चन ये है कि इफ अ पर्सन कैन जंप, if a person can jump, if a person can jump if a person can jump 18 meter on moon, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है 18 मीटर जंप कर सकता है ऑन मून, देन हाउ मच हाइट will he be able to cover, या will he be able to jump on अर्थ। देखो मून और अर्थ की कहानी हमें पता है, तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि चाहे तो आप हर बार ये कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ये रिलेशन भी याद कर सकते हो कि हाइट ऑन अर्थ अपॉन में हाइट ऑन मून, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा हाइट ऑन अर्थ है तो जी ऑफ मून आ जाएगा, और यहाँ पे हाइट ऑन मून है तो यहाँ पे जी ऑफ क्या आ जाएगा अर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे जी ऑन मून कितना हो जाएगा, जी ऑन मून जो है g/6 होता है, और यहाँ पे आपका जी ऑन अर्थ आपका क्या होता है जी होता है, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑन अर्थ अपॉन में हाइट ऑफ मून कितना आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है, कह रहा है अ पर्सन कैन जंप 18 मीटर ऑन मून, तो मून का कितना दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 मीटर अपॉन में सॉरी ये हाइट ऑन अर्थ है ना, अर्थ पे निकालना है हमें, तो हाइट ऑन अर्थ को एच ही रहने दो। यहाँ पे हाइट ऑफ मून कितना है, हाइट ऑन मून दिया हुआ है, हाइट ऑन मून कितना दिया हुआ है 18 मीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूँ कि हाइट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा, तो हाइट ऑन अर्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/6, तो ये आपका कितना आ जाएगा हाइट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 3 मीटर आ जाएगा। तो अगर एक इंसान है चांद पे अगर वो 18 मीटर कूदता है, तो अर्थ पे आने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ कितना कूद पाएगा 3 मीटर कूद पाएगा, कितना कूद पाएगा 3 मीटर कूद पाएगा। अब इस पे क्वेश्चन वगैरह किसी भी प्लैनेट का दे सकता है भाई तो बाकी इस तरह से आप जो है सारी चीज़ें कर सकते हो, समझ में आ रहा है आपको। तो ये था आज जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है लेक्चर नंबर 02, और इसके बाद एक और लेक्चर में लेके आता हूँ, और इसके बाद जो लेक्चर करेंगे उसमें बेसिकली हम फ्री फॉल्स के क्वेश्चन करेंगे, फ्री फॉल के क्वेश्चन जिसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, स्कूल वगैरह में भी देखता हूँ तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, इसको बेसिकली साइन कन्वेंशन। तो ये अगले लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो फ्री फॉल के क्वेश्चन देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट उसको ऊपर आप फेंक रहे हो तो कितना टाइम में ऊपर जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, जब वो नीचे आएगा तो किस वेलोसिटी से आएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इस तरह की सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। और उसके बाद फिर आगे के जो टॉपिक्स है अपथ्रस्ट, बुएंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हम करेंगे 1 बाय 1 करके। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और इस वीडियो को देख के आपको कुछ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह मिलता है, और आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।